सर आप भी साकिब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी। सर आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील में जाएगी, बट कितना आसान होगा? मतलब मैं और ये सवाल सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही, अब मतलब कि यहाँ भी ट्रायल तो लीगली ही चला है। ज़रा हमें समझाएं सर कि ये साइफर को मिसप्लेस करने का या उसको इस तरह इस्तेमाल करने की कि 10 साल की सज़ा जहां सुना भी नहीं गया बहुत से गवाहान को, हम कह सकते हैं ना वे, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहते रह गए कि मुझसे तो बयान ही नहीं लिया। देखें जी, ये बेसिकली जो क्रिमिनल लॉ के अंदर थ्रेशोल्ड ऑफ एविडेंस है, वो ही इस सारे ट्रायल का जवाब देता है। वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट, कोई किसी किस्म की कमी बेशी ना रह जाए। अब अगर आप उसके ऊपर इस सारे के सारे क्रिमिनल ट्रायल को असेस करें तो आंसर ये है कि 10 साल की सजा भी बड़ी मुश्किल है। वरना आपके सामने प्रोसिक्यूटर साहब ने तो उम्र कैद, बल्कि उसके मजीद ये कहा था कि आप सजाए मौत दीजिए, लेकिन जज साहब भी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसको 10 साल तक लिमिट कर सके। दूसरी बात ये आती है कि दुनिया का वाहिद ट्रायल है जिसमें जो चीज अंडर डिस्कशन है ना, आई.ई. द साइफर, उस साइफर को आज तक देखा, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एक्स जिसको कर रहे हैं ये कन्विक्ट, और ये केस डिसाइड हो जाता है। और वो साइफर आज की डेट तक एक मुअम्मा है कि पता नहीं वो साइफर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तीसरी बात है कि हमारे आर्टिकल 10A है आइन में, जिसको हम ड्यू प्रोसेस कहते हैं, और ड्यू प्रोसेस का जो बुनियादी जुज है वो ये है कि आपको मौका मिले अपनी सफाई देने का, आपको कानून जितने हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करने का मौका मिले। छोटा साहब, वो अख्तर साहब कह रहे थे कि ये जो 10A की बात है ना, और जो मतलब कि सुना नहीं गया ड्यू प्रोसेस, ये हाई कोर्ट में ही फैसला होता है, ये अब ट्रायल कोर्ट पे नहीं हो सकता इस चीज का फैसला। मैं जी अख्तर साहब की बात सुन रहा था, मेरे तो चूंकि वो बहुत सीनियर और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी बात में बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि हाई कोर्ट में ये चीज क्या होगी। देखिए, पाकिस्तान के जितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आदमियों के केसेस हैं, चाहे वो सही हो गलत हों, वो हमेशा जल्दबाजी में इस तरह ही होते हैं। कल को वो फिर जब सेट असाइड होते हैं तो हर आदमी अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करता है। यहां पर भी अगर 8 फरवरी से थोड़ी सी बात आगे चली जाती तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना था। प्रॉब्लम एक्चुअली ये था कि दे नीडेड अनदर कन्विक्शन, कि कहीं वो 2 साल वाली कन्विक्शन में अगर इजाजत मिल गई तो ये इलेक्शन लड़ लेंगे, तो एक और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जिसमें 10 साल का पीरियड मौजूद हो तो हमें वो चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 18 गवाहान, मतलब हमने भी 22 साल, अब मुझे भी वकालत करते हुए हो गए हैं, 18 गवाहान अगर मैं एक दिन में कर सकता हूं तो आई हैव टू बी अ सुपर लॉयर। लेकिन वहां पर एक तो 18 गवाहान को किया गया, उसके बाद उन वकला से करवाया गया जो कि जूनियर इनएक्सपीरियंस्ड है, जिनको मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इनकॉम्पिटेंट है, बट वो जूनियर इनएक्सपीरियंस्ड लॉयर 2 दिन पहले ट्रायल में इंट्रोड्यूस हुए हैं और स्टेट की तरफ से लगाए गए हैं। वो आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को दे दिए कि आप अपना करा दें। तो इस ट्रायल के अंदर बहुत सारी ऐसी कानूनी प्रोसीजरल खामियां हैं कि जब इसकी अपील टेकअप होगी तो मेरा ख्याल है कि सेंटेंस जो है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बड़े आराम से हो जाएगी। बट एक प्रॉब्लम रहेगा कि कन्विक्शन रहेगी। अब इस अपील को कितनी जल्दी डिसाइड किया जाता है, मेरा ख्याल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपील के बाद तो इसको फौरन से पहले डिसाइड करना चाहिए। जो भी इसके अंदर से निकालने वो निकालें।